हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आपका जो टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है हेलो एल्किन हेलो एरीन, ये आपका ख़त्म हो चुका है। उसमें एक दो रिएक्शन है जहाँ आपको डाउट हो सकता है। वो जो रिएक्शन वो मेन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं आपके अगले चैप्टर में भी आएगी, उससे अगले में भी आएगी, उससे अगले में भी आएगी। तो हमें एक थोड़ा ट्रिक हमें याद करनी है, एक तरीका हमें अपनाना है ताकि जो हम यहाँ पढ़ें वो चीज़ हमें वहाँ याद हो जाए। बस अंतर केवल इतना आएगा कि यहाँ पर हेलोएरीन है, वहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास वहाँ फिनोल मिलेगा, आपके एनिलीन मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि बेंजीन पर जुड़ने वाला जो समूह है, बेंजीन पर जुड़ने वाला जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। यदि आपको ये मालूम चल गया कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो आप ये बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण बेंजीन की ऑर्थो, पैरा तथा मेटा स्थिति पर घनत्व किसका, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे हमें कैसे याद करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। कोई भी समूह यदि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, यदि वो समूह क्या, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बेंजीन को। तो जब ये समूह बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में, मेटा की तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन जो दिया है समूह ने वो कहाँ, किसके पास पहुंच गया, ऑर्थो पैरा के पास। मेटा के पास नहीं पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, ऑर्थो पैरा, अनुनाद के कारण। तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, जिसके कारण इस समूह का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह। तो जब भी ऐसा आ जाए कि ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह क्या होता है, कि वह समूह जिसके कारण बेंजीन की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहेंगे। और यदि ऐसा समूह जुड़ जाए जिसके कारण बेंजीन की मेटा स्थिति पर घनत्व बढ़ जाए, तो क्या कहलाएगा, मेटा निर्देशी समूह कहलाएगा। अर्थात जो नाम दिया जा रहा है ऑर्थो पैरा, ये हमें ये बता रहा है कि बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति पर इस समूह के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया है। मेटा निर्देशी का अर्थ क्या है, कि बेंजीन की मेटा स्थिति पर इस समूह के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया है। तो मैंने चीज़ जो बताई इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, इसको आप नोट कर लेना। ये अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि भाई ये जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन दाता की गिराई है, या तो हम रट ले या हम इसको ट्रिक के द्वारा याद कर ले। रटा हुई चीज़ क्या, कल आज रटोगे तो कल काम आ जाएगी, लेकिन 2 महीने बाद काम में नहीं आए। और जो ट्रिक है, जो तरीका है, समझने के आधार पर जो चीज़ है वो हमेशा याद रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये याद करना है कि 5 एलिमेंट्स, 5 जो तत्व हैं, 5 जो तत्व हैं उनकी जो विद्युत ऋणता का क्रम आप याद कर लीजिए। कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये इनकी बढ़ती हुई विद्युत ऋणता का क्रम है। अर्थात फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे कम है। इसमें जो तीनों हैं, कौन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी विद्युत ऋणताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समूहों में मुख्य रूप से आपको कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जिसकी भी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्या कर लेगा, खींच लेगा। ये हमें आना चाहिए। तो सिंपल है बिल्कुल। अब समूह कौन से हैं जो बेंजीन पे जुड़ेंगे, NO2 नाइट्रो समूह, OH हाइड्रोक्सी समूह, OCH3 मैथोक्सी समूह, NH2 एमिनो समूह, CHO एल्डिहाइड समूह, ये हेलोजन है जिसको हमने अभी पढ़ा था, हेलो एरीन, ये हो जाएगा मैथिल समूह। तो ये जो समूह है हमें ये पहचानना है कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही है, कौन से इलेक्ट्रॉन दाता है। तो देखिए आप, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपल ट्रिक है। NO2 यदि बेंजीन पर, यदि बेंजीन पर NO2 समूह जुड़ा हुआ, ये NO2 समूह। अब हमें मालूम करना है कि जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन दाता है कि ग्राही है।
तो सिंपल तरीका है, NO2 में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। NO2 में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों में चेक करो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो हमें मालूम है किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी, खींच रही है, देखो ये क्या करेगी, खींच रही है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ग्राही हो गया। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही का, खींच रहा है ये। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन खींच रही है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन कहाँ से खींचेगा, बेंजीन से, जिसके कारण बेंजीन की जो ऑर्थो और पैरा स्थिति है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात मेटा स्थिति पे घनत्व क्या है, ज्यादा है। ये मेटा है, ये ऑर्थो, ये क्या हो गया, पैरा। तो ऑर्थो पैरा पे घनत्व कम है मेटा की तुलना में, तो हम इसको ये कहेंगे कि मेटा पे घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये समूह क्या कहलाएगा, मेटा निर्देशी समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेटा निर्देशी समूह है, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, अर्थात किसका काम करेगा, मेटा निर्देशी का, मेटा निर्देशी का। तो हमें ये तो मालूम चल गया कि ये जो है समूह क्या मेटा निर्देशी है, जिसके कारण बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति पे घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, और बढ़ कहाँ गया, मेटा पर। तो बढ़ने के हिसाब से लेना आपके यहाँ। अब देखिए ये अभिक्रिया कैसे होगी, इसके सामने नाइट्रो बेंजीन के सामने क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन से तो बता रखा है मैंने आपको, या तो होगा आपके पास Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, या होगा आपके पास NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, या होगा आपके पास CH3 प्लस। ये सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो हमने पढ़ा था, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट, एल्किलीकरण तथा एसिटिलीकरण, तो वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पन्न किए थे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही ये रहा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का अर्थ क्या है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहाँ टक करेगा, जहां पर बेंजीन की वह स्थिति जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो बेंजीन की कौन सी स्थिति है जहां पर घनत्व ज्यादा है, मेटा। वो देखो ये भी प्लस है, ऑर्थो पैरा प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, दोनों की कमी है। अब ये अटैक कहाँ करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। जब ये मेटा पे अटैक करेगा तो मेटा पे कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। जब ये अटैक करेगा मेटा पर, तो मेटा से हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन, जिसके कारण से हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उत्पाद हमें क्या मिलेगा, देखो ये रहा, ये तो नाइट्रोबेंजीन, और मेटा पे कौन आ जाएगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो उत्पाद हमें क्या मिलेगा, ये मेटा निर्देशी, मेटा पे अटैक करने क्या मिलेगा, आपको उत्पाद मिलेगा। तो यदि आपको ये मालूम चल जाए कि बेंजीन से जुड़ने वाला समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही है या इलेक्ट्रॉन ग्राही, तो हम ये बता सकते हैं कि बनने वाला उत्पाद भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा या मेटा। तो हमें ये मालूम चला कि भाई NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, जिसके कारण मेटा पे घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, तो बनने वाला उत्पाद भी क्या होगा, मेटा रहेगा। क्या रहेगा, मेटा। तो समूह के आधार पे मालूम चल जाएगा उत्पाद क्या रहेगा, पास मेटा रहेगा। अब यदि मैं मान लीजिए यहाँ पर लगाता हूँ OH, क्या लगा दिया, OH। अब चेक करिए आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता है कि ग्राही समूह है, तो देखो OH, ये O, ये H। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसकी ज्यादा विद्युत, ऑक्सीजन की। तो ये खींचेगा कौन, ऑक्सीजन किससे, हाइड्रोजन। तो एरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एरो क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो खींचने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो जब खींचेगी तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, बेंजीन को। अर्थात ये जो समूह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इलेक्ट्रॉन जो खींचा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बेंजीन में जाएगा। तो देखो जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा था तो कहाँ पर कमी हुई थी, ऑर्थो पैरा पर। अब जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वृद्धि कहाँ पर होगी, ऑर्थो पर, अर्थात ऑर्थो पैरा स्थिति पर घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कमी भी ऑर्थो पैरा पर होगी, तो वृद्धि भी कहाँ होगी, ऑर्थो पैरा पर। यदि समूह इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थो पैरा पर कमी आएगी, यदि समूह इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो पैरा पर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब ऑर्थो पैरा पर जो घनत्व है
और मेटा की तुलना में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऑर्थो पैरा का घनत्व ज्यादा है, तो इस समूह को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह। कौन सा समूह हो जाएगा, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। अब जब फिनोल की क्रिया हम किससे कराएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही से, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्लस है, अटैक कहाँ करेगा, अब ये मेटा पे नहीं करेगा। मेटा क्या है, मेटा का घनत्व क्या है, कम है। अब ये अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पर, और कहाँ अटैक करेगा, पैरा पर। तो बनने वाला उत्पाद, एक बार ऑर्थो पे अटैक किया, यहाँ OH हम लगा देते हैं, और एक बार कहाँ अटैक करेगा, पैरा पर। तो हमें दो उत्पाद मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा। एक ऑर्थो मिलेगा, अगला क्या मिलेगा, पैरा मिलेगा। तो हमने कैसे मालूम चला ऑर्थो पैरा, क्योंकि हमें मालूम है कि OH समूह क्या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, जिसके कारण बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति का घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो बनने वाला उत्पाद भी क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा मिलेगा। केवल आपको समूह चेक करना है, क्या करना है, समूह चेक करना है, जिसके आधार पे आपको ये मालूम चल जाएगा कि उत्पाद हमारा ऑर्थो पैरा है या मेटा है। अब बात करते हैं हेलोएरीन। क्लोरीन को मैंने लगा Cl, आपको मैंने समझाया था इसके अंदर कि भाई जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन दाता समूह का व्यवहार करेगा, जिसके कारण बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थिति पे घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही वो अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पैरा पर। तो क्लोरोबेंजीन की होने वाली अभिक्रियाएं किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही से, तो उससे बनने वाला उत्पाद हमें से क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा मिलेगा। ये क्लोरोबेंजीन हो गया। यदि मान लीजिए मैं इसमें क्या लगा दूं, मैथिल समूह लगा दूं CH3, तो देखो कार्बन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कार्बन ये क्या है, हाइड्रोजन। कार्बन की ज्यादा है, हाइड्रोजन से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा। तो बेंजीन की ऑर्थो पैरा पे जो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा। क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो पैरा मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है। नाइट्रिक अम्ल काम में लोगे तो NO2 प्लस आएगा, क्लोरीन काम में लोगे तो Cl प्लस आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लोगे तो SO3H प्लस सल्फोनियम आयन क्या किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। यदि आपने एल्किल क्लोराइड काम में लिया, एल्किल क्लोराइड, तो एल्किल समूह CH3 प्लस ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। यदि आपने एसिटिल क्लोराइड काम में लिया तो CH3C डबल बॉन्ड O किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा, जो अटैक कहाँ करेगा, क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पैरा पर। और बनने वाला उत्पाद क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो पैरा उत्पाद ही मिलेगा। ये रीजन है कि हेलोएरीन हमेशा उत्पाद क्या देती है, ऑर्थो पैरा उत्पाद देती है, क्योंकि जो हेलोजन है किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का काम कर रही है, जिसके कारण ऑर्थो पैरा स्थिति घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से समूह को पहचान लीजिए। यदि समूह ऑर्थो पैरा है तो उत्पाद भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा रहेगा। यदि समूह मेटा है तो उत्पाद भी क्या रहेगा, मेटा रहेगा। तो ये मैंने ट्रिक आपको तरीका बताया है, जिसके आधार से अगले चैप्टर में भी काम में आएगा, उससे अगले में भी काम में आएगा, उसके अगले में भी काम में आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही इस चैप्टर में भी वही रहेगा, उसमें भी वही रहेगा, अगले में भी वही रहेगा। वो तो वेट कर रहा है कि उसको अटैक कहाँ करना है, बेंजीन पर, ऑर्थो पे करे या पैरा पे करे कि मेटा पे करे। आप ये कौन बताएगा, बेंजीन से जुड़ने वाला समूह बताएगा। तो इस तरह से बेटा आपको याद करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको कह रखा है कि आप वीडियो देखिए इस चैप्टर में, उस टॉपिक को मुझसे डिस्कस कीजिए, आप सॉल्यूशन मैं बता दूंगा आपको। क्या पता मैं आपको घर पे आप क्या जाऊँ, आपको उसका सॉल्यूशन बता के जाऊँगा आपके यहाँ पे। क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कल, उसमें आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। थोड़ा नीचे वाला जो पोर्शन है बेटा ये ढक गया था, तो देख लीजिए। E+ के रूप में Cl+ हो सकता है, NO2+ हो सकता है, और CH3+, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करेंगे।